तो जूम का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो जूम के जितने भी शोज होते हैं ना, इसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी ये नहीं है कि जूम में नेट कितना अच्छा चलेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपका बैकग्राउंड में क्या अच्छा दिख रहा है। आपको मैक्सिमम आधा घंटा सिर्फ इसी चीज में लगा होगा कि मेरे बैकग्राउंड में क्या अच्छा दिखे ताकि मेरी गरीबी ना दिखे। आपने मैक्सिमम टाइम इसी चीज में स्पेंड किया होगा कि किस एंगल से सिर्फ मैं ही दिख पाऊं और मेरे पीछे का कुछ ना दिखे। स्विच बोर्ड ना दिखे, पंखा ना दिखे, अलमारी ना दिखे, पुराने कपड़े टंगे हुए ना दिखे। मम्मी अगर रूम में आ जाए ना तो आदमी खुद ही डर जाता है, क्योंकि जिस लेंस से वो देखती है उस लेंस से हम कभी देखते नहीं अपने घर को। हाँ भाई, समझ रहे हो? अभी तू 5 मिनट रुक। तू कितना नर्वस दिख रहा है, तेरी मम्मी रूम में, तू नर्वस कितना है? देख रहे हो, पसीना आ रहा है इस बंदे को, इसकी मम्मी रूम में, इसको पसीना आ रहा है। बैठ नहीं पा रहा है कंफर्टेबली, ये बचपन से बैठता हुआ आ रहा है सीट पे, अब बैठ नहीं पा रहा है ये। कोई नहीं देखा नहीं, आंटी जी नमस्ते, ठीक है। वो कभी किसी ने आपको शर्म के मारे डूबते हुए देखा पानी में? अभी मम्मी वापस आई गई धप्पा। नहीं, गुड। सो ठीक है, अब इसे पूजा कक्कड़ जी ने पूरा बैकग्राउंड पीछे पूरा पर्दे लगाए हैं, बिल्कुल सेट किया है, 5-10 मिनट लगाए हैं इस पे। पीछे उन्होंने एक आदमी बिठा रखा है ताकि बैकग्राउंड में अच्छा लगे, पति बिठा रखा है, एक आदमी बिठा रखा है बैकग्राउंड में सिर्फ। हंसे ना हंसे कोई दिक्कत नहीं है, बट उसे बैकग्राउंड में रखा है कि शो पीस लगे, अच्छा पीछे बैठ जाएगा। समझ रहे हो? नंदिता जी ने पूरी किताबें लगा रखी हैं, आधी शायद इन्होंने पढ़ी भी ना हो इनमें से। मेरे हस्बैंड की है। वही ले लो। बैकग्राउंड में किताबें अच्छी लगती हैं। सर विनय जी ने बिल्कुल सही कर रखा है, इन्होंने एक बैकग्राउंड लिया है जिसमें खेतों में बैठे हुए हैं ये। बस सर आप लोटा मत उठाइएगा बीच में बस। ओके आई डोंट वांट टू। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कौन है? नीचे मुकेश जी है। मुकेश जी ने अभी तक मुश्किल से 10 मिनट के अंदर 3,500 पोस्ट चेंज कर लिए हैं। ऐसा है क्या? फाइनली अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही ऐसे। कंफर्टेबल पोज कौन सी है वो सोच रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ 3,490 हो गए अब तो। वही अभी 5,000 भी हो जाएंगी थोड़ी देर में। वही कोई बात नहीं। चलो, सिद्धांत की मम्मी ने दूध दे दिया कि बेटा दूध पीते रहना और शो देखते रहना। मोहित ने सिर्फ अपना माथा नहीं दिखाना, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपना चेहरा, सिर्फ आंखें दिखानी है। ओह बाय गॉड, पता है जितना इसका सेटअप दिख रहा है ना, इसके नीचे सब अजीब है। जितना ये दिखा पाया ना बेस्ट, ये बेस्ट इतना ही है बस ये। अच्छा। जूम का असली संघर्ष ये है। पूजा जी अभी 2 थे, अब 3। अच्छा, बैकग्राउंड में बच्चा भी ले आई, वेरी गुड। आस पड़ोस के भी जोड़ लेते, आप आस-पास के जोड़ लेते, 2-3 बच्चे और जोड़ लेते, क्या दिक्कत है? पूनम जी आपके हस्बैंड है, कौन है ये पीछे बैकग्राउंड में? क्या रखा है आपने? बैकग्राउंड डांसर या बैकग्राउंड पति? बैकग्राउंड पति है आपके, ओके। एकदम विनय जी तो न्यू जर्सी पहुंच गए। सैन फ्रांसिस्को है सर, सैन फ्रांसिस्को। टिकटॉक पे मैंने लोगों को कपड़े चेंज करते देखा था, ऐसे ताली और कपड़े चेंज होते थे। मैंने बैकग्राउंड चेंज होते आज पहली बार देखा बंदे का। जब तक शो खत्म होगा ये शायद ये आईफल टावर के साथ खिंचा रहे होंगे फोटो, मुझे लग रहा है। बिल्कुल सर नहीं सर, बहुत मजा आ रहा है आपसे मिलके। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आए हो शो में, तो क्योंकि काफी लोग मुझे जानते हैं पहले से, थोड़ा बहुत मेरे शो के बारे में वीडियोस देखे हुए हैं आपने, तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। पहले से स्टार्ट करते हैं पुरानी बातों से, कि मीटिंग गर्ल्स फॉर अरेंज मैरिज सब लोगों ने देखा होगा। मैं अभी भी लॉकडाउन में लड़कियों से मिलता हूँ। अच्छा, कोरोना में भी मिल रहे हो क्या? ऐसा बोल रहे हो? मुकेश जी आपके पीछे पैंट टंगी हुई है 2 पीछे। पैंट पहनेंगे तो पैंट निकाल के बैठे तो पैंट टंगी हुई रहेगी ना, ऑब्वियसली। देख रहे हो आदमी जूम पे शो करे क्यों? ये देखने के लिए। ऊपर का भाग दिखाना, नीचे का भाग थोड़ी दिखाना है। मुकेश जी आपकी गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं है ना, इसलिए इसी वजह से ऐसे ही करना पड़ेगा। कपड़े पहन के जाया करो बाहर आप। खुला लगता है सर कपड़े, ज्यादा कंफर्टेबल। पैंट की जरूरत है।
सर ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, भावनाओं को कंट्रोल करें, मैं समझ सकता हूँ आपको। हाँ बहुत ही अच्छे। मुकेश जी क्या करते हैं आप ऐसे कपड़े के बिना घूमने के अलावा? मैं एमटेक केमिकल इंजीनियर हूँ। मैं R&D में हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और कहाँ जॉब करते हैं सर आप? मैं ग्रेटर नोएडा। पर आपकी आवाज ग्रेटर नोएडा वाली नहीं है। अरे तो भाई मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, उदयपुर से। हाँ, वो आपकी आवाज में एक सॉफ्टनेस है, बिल्कुल एक थोड़ा सा वेलवेट टच है आपकी आवाज में। अच्छा। हाँ, ग्रेटर नोएडा की आवाज में, ग्रेटर नोएडा के बंदे ऐसे नहीं होते वैसे, बट अच्छा, गुड सर, गुड गुड गुड। बाकी ठीक है, आप बीच में, अच्छा आपने कोट भी टांगा हुआ पीछे, कोट भी टांगा हुआ अपने दीवार के पीछे, मैं समझ सकता हूँ। ब्लेजर भाई सब कुछ है, हाँ, ऐसा थोड़ी लोग है। अपने घर में फूल फ्लावर दिखाते हैं, आप ब्लेजर, पैंट, हाफ पैंट सब दिखा रहे हो हमें, वेरी गुड। लोग वहाँ किताबें दिखा रहे हैं, विच इज गुड सर, विच इज गुड। जो है अच्छा, वो अपन तो दिखाते हैं, अपन शो ऑफ बहुत नहीं करते। नहीं सर, इससे ज्यादा शो ऑफ करने के लिए होना भी तो चाहिए ना, कुछ होना भी तो चाहिए शो ऑफ करने के लिए। हम कुछ शो ऑफ एक तरफ से। कोई नहीं सर, मुकेश जी चलो ठीक है, थैंक यू सर। मुकेश जी थोड़ा सा आप शो को चलने देते हैं, मतलब आपको हाँ। अच्छा लगा, बहुत अच्छे इंसान है आप, मुझे समझ गया, आप Yeah. काफी अच्छे। पे नंदिता जी, आपकी मैरिज, यू आर मैरिड, नंदिता, वाज इट अरेंज मैरिज और लव मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज, वो तो शक्ल पे दिख रहा है आपके। आपने अपने पति को बताया होगा किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी मगर कोई चेहरा पड़ा है। और फिर उन्होंने बोला पड़ा है मेरी जान नजर से पड़ा है, ऐसे बता जी। और शादी हो गई नहीं? या एब्सोल्युटली। ठीक है, किसके चावल उबल गए भाई, ये किसके चावल छौंक लग गई? हाँ, कर दो भाई, बंद कर दो यार ये। कल मैं बताऊं आपको, मैंने अभी पिछले हफ्ते की बात है, मैंने एक बिल्कुल मतलब ऐसे मेरे को एक कॉर्पोरेट नहीं था, एक फैमिली फंक्शन था, somebody was celebrating his 60th बर्थडे, तो उसने बोला मेरी अक्रॉस द ग्लोब मेरी फैमिली ज्वाइन करेगी, सो थोड़ा सा डिसेंट होना चाहिए आपका शो, कंटेंट जान खाली एक हफ्ते तक। कल शो हुआ, शो का पहला मिनट है, पीछे से आवाज आई, एक के ग्रुप, मतलब न्यूयॉर्क में था बंदा, न्यूयॉर्क में, उसकी माँ की पीछे से आवाज आई, बेटा गैस बंद कर दे। तुम्हारा बचपन का सफर अधूरा है जब तक तुम्हारी माँ ने तुम्हें अगर एक बार ये जिंदगी में ना बोला हो कि बेटा गैस देखते रहना, दूध उबल जाएगा। तो मैंने जैसी वो, मैंने कहा भाई ये तो अपने वाले बंदे इकट्ठे हो गए, पैसा आ गया इनके पास, और पैसे से क्लास नहीं आती हो तो आपको देख ही चुके हो। ये राजस्थान में से पहला लड़का जिसकी जॉब लगी है, पता है आपको? मेरी भी लगी थी। कहाँ हैं आप, कौन है आप? मनीषा। अरे मनीषा जी, कहाँ लगी आपकी जॉब? मेरी हैदराबाद में लगी थी, उसके बाद दिल्ली में लगी थी, अभी आई एम नॉट वर्किंग, अभी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम अ लॉयर वैसे। सारा एम्पावरमेंट का जमाना है, देखो राजस्थान में एम्पावरमेंट हो रहा है। मनीषा जी, आप एक अच्छे लॉयर हैं, मैं समझ सकता हूँ, पर मैं जानना चाहता हूँ कैसा लग रहा है किसी को पैसे देके सुनना? आपको सुनना तो फ्री में, कि कितने भी पैसे दे लो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू। जस्ट किडिंग। हमारे बीच में एक वीर भी है, यहाँ पे एक लड़का है, वीर है यहाँ पे, जो आप देख पा रहे हो एकदम, ये भी एक वकील ही है हमारे। वीर, कहाँ से किया आपने लॉ कहाँ से किया? नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ। देख रहे हो, नेशनल स्कूल ऑफ लखनऊ। मैंने NLU हैदराबाद। ओ नलसा। यस। तुम दोनों कर लो, हम जा रहे हैं चलो बात है, हम पागल हैं यहाँ जो आ गए यार, दोनों ऐसे आपस में हाई फार के रहे, तुमने यहाँ से करी, अच्छा तुम्हारा सीनियर तो विपुल ही होगा, हाँ तुम्हारा सीनियर भी विपुल ही होगा, हाँ रे जानते हैं, हमारी चाची के फूफी के नंद के लड़के का जो नाम है उसने भी वहीं से किया। एक बार हल्का सा बात क्या करवा दी तो पूरा परिवार बनाने शुरू हो गया यार, आपस में यार हद ही हो गई। एक तिथि जी देखो, तिथि जी बात नहीं कर रही, मुकेश जी से बात हमें करनी नहीं है। नहीं, एक हमारे सर, नहीं ठीक है, चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। नंदिता जी, अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है? नंदिता जी, कहाँ से आप कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से हूँ, अभी सैन फ्रांसिस्को में काम कर रही हूँ। वही मुझे लगा था कि आप इतना जो कामनेस पीछे दिख रही है ना आपके, वो सैन फ्रांसिस्को ही होगी, इंडिया में से नहीं आ रही। इंडिया में अभी भी रोड पे लौंडे चार बैठ के, एक ही एक्टिवा बैठ के निकल रहे हैं अभी भी। बेशर्मों की तरह है, बंडल में टिकटॉक के 15 लौंडे एक ही एक्टिवा बैठ के निकल रहे हैं। हाँ, मैंने एक बार देखा एक्टिवा पे, देखा वो आगे साइड में मिरर लगे होते हैं, वो मिरर नहीं थे, बंदे खड़े थे, वो बंदे थे वो।
मैंने अगर चाहता तो मैं 100 लोगों का शो रखता इसको, पर मैंने इसको लिमिटेड 20 या 25 लोगों को रखा है टोटल मिला के। रीजन इज कि ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें। हालांकि मुझे बस मुकेश जैसे बंदे नहीं चाहिए थे। बट आपको पता है कि देखो गेहूं के बीच में एक आध तो कंकड़ आता है। गुण आ ही जाता है। तुम ही हो, तुम ही हो। अब तो मुकेश, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं उसके पैरों में लौट जाऊंगा कि मत करो, मत करो अपनी जिंदगी बर्बाद। तो नंदिता जी, आप हैं यहीं पे? Yes, I came back. यू केम बैक, आई एम वेरी हैप्पी। बस मुकेश चला जाए। मैं तो पेपर पे लिखने वाला हूँ, मुकेश गो बैक। मुकेश जाएगा नहीं। नहीं मुकेश ठीक है, मुकेश कोई बात नहीं। वी ऑल हेट यू मुकेश। From the bottom of our lungs, the bottom of our lungs, you hate me. Bottom of hearts. I love you, sir. पता है, कई लोगों को पता होता है कि अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं हर मिनट तक, उनको पता लगता नहीं है। वही है, अभी वैसे ये लॉकडाउन महसूस नहीं होती। ये बेइज्जती झाड़ लेते हैं, ऐसे झाड़ देते हैं, अरे हो गई कोई बात नहीं। लॉकडाउन में कोई बेइज्जती कर नहीं रहा है ना, तो आपसे अरे करवा बात देते करो मुकेश, कोई बात नहीं। आपके बॉस कुछ नहीं करे, आपको बॉस कुछ नहीं करे। नहीं बॉस बस घर पे रह रहे हैं वो आजकल, वर्क फ्रॉम होम है उनका। तुम्हारे से एम्प्लॉय हो तो उनकी जॉब भी चली जाएगी। बल्कि उनको 4-5 घर, मैं अगर तुम्हारा बॉस होता ना, तुम्हारा बॉस होता तो मैं 4-5 घरों का काम पकड़ लेता, बर्तन पकड़ लेता। पर वो हो नहीं सकता ना, अभी क्योंकि मेरे घर के तो तुम बिकवा देते। चलो ठीक है यार, तुम ऐसे हाँ, तो चलो आ जाओ। देखो शो आराम से चलेगा और दिल से चलेगा, बड़े आराम से, ठीक है। मोहब्बत में शो चल रहा है ये शो में। अब जो होना तो होगा, ठीक है। हाँ नंदिता जी, आर यू देयर? नंदिता जी, आपका अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे? 7:30 बज रहे सुबह के। अरे इतना जल्दी आपने सिर्फ शो देखने के लिए किया है? मम्मी ज्वाइन करने वाली थी इंडिया से, फिर उनको बिजी हो गई, तो अब मैं अकेले ज्वाइन किया। अरे कोई बात नहीं। आप कभी भी आपको लगे कि आपको बुरा फील हो रहा हो तो मुकेश है हमारे बीच में। थैंक यू। उन्होंने बोला थैंक यू नहीं चाहिए। वही होता है, समझ रहे हो? पास मतलब ये मुकेश वाला बंदा जो जैसे भिखारी आता है ना कि भैया अल्लाह के नाम पे दे दो, तो कहता मुझे ले जाओ, कह रहा नहीं चाहिए आप। तो कोई बात नहीं मुकेश, ठीक है। हाँ तो मूव ऑन। हाँ वैसे आपको लगता है कि इंडियन पेरेंट्स का सेंस ऑफ ह्यूमर को कभी एडमायर नहीं किया गया? कभी आपको ऐसा लगता है कि मतलब इंडिया में कभी इसकी इज्जत दी नहीं गई इतनी ज्यादा? जैसे व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मतलब मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे आप वो दिला दो, एक स्कूटी दिला दो, कॉलेज जाने में आसानी जाएगी। तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करो, ऑटो ले लो, तुम्हारी पॉकेट मनी भी निकल आएगी। क्योंकि मैं उनका बेटा था, तो मैंने कहा काम करो बस दिला दो आप, मैं पूरे कॉलेज की फीस भी निकाल दूंगा। क्योंकि ना मम्मियां बड़ी प्यारी होती है भाई साहब, कुछ भी करवा लो, बस एक बार गैस बंद कर दो और तुम जहां जा रहे हो जाली का दरवाजा लगा के जाओ। तुम मर भी रहे हो तो जाली के दरवाजे से निकल के जाओ, बट लगा के जाओ। क्योंकि इनको शाम को मच्छर नहीं चाहिए, बच्चा ना आए मच्छर ना आए। सब मतलब आंटियों का यही हाल रखा है भाई, पूरी सोसाइटी में यही हाल रखा है। पूजा कक्कड़ जी को देखो, पूजा कक्कड़ जी दोनों दिल बना के बैठे, देखो दोनों दिल से देखो, सर देखो। इनको लग रहा है ये जूम पे शो नहीं देख रहे, ये नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। नहीं, हम थक गए थे इसलिए अब लेट गए। मैम थोड़ा और थक गए तो क्लासेस लेने को थक जाते हैं जूम पर। क्लासेस लेते हो आप टीचर हैं क्या मैम? आप जी कॉमर्स टीचर। मुझे लगा था मेरे हर शो में टीचर आती हैं। तो आपको कैसा लगा जी? आज मैंने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया आपको, तो कैसा लगा?
नहीं आज फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है कि जूम पे हम साइलेंट मोड पर बैठे हैं, अदरवाइज तो बोलना पड़ता है। पर मैं जानना चाहता हूँ कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब देखो हमने तो बहुत सारी बातें बना ली दुनिया भर की, बट आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस है, मतलब एक अनोइंग चीज या सबसे फनी चीज आपके साथ जो टीचर्स एज अ टीचर जूम कॉल पे हुई है, कोई एक्सक्यूज बच्चे ने दिया हो अजीब सा, कोई ऐसा एग्जांपल दीजिए, बताइए। In class we were always saying keep silence and now in Zoom we are always saying please speak। मतलब बच्चों का नेम अनाउंस करो, वो ऐसे स्टैचू बनकर बैठ जाते, बहरे हो जाते हैं, लिटरली बोलते ही नहीं है। वो पॉज करके चले जाते होंगे। बोलते नहीं है, अनम्यूट नहीं करते अपने आप को। वो सोचते शो चल रहा है, सुनते रहो बस इसे बोल के अपने 40 मिनट्स के बाद चली जाएगी। अरे आप मानोगे नहीं, एक बार तो आप मानोगे नहीं, मैं कल एक शो कर रहा था, उस बंदे ने, जैसे मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है ऐसी, उसने यही फोटो खींच के अपना फोटो में लगा दिया, डीपी। अब मैं देख रहा हूं बड़ी देर से कि आदमी सांस क्यों नहीं ले रहा। ऐसे फोटो देखो, ऐसे फोटो ऐसे है। Oh my God। बहुत देर हो गई, मैंने कहा जिंदा है, मैंने एक बार आवाज मानी, कह रहा सुनो, प्राइवेट में मैसेज किया मैंने उसे, प्राइवेट में जिंदा हो, उसने लिखा हाँ। तो उस दिन से मैं समझ गया कि डीपी का चक्कर बड़ा अजीब सा है। समझ रहे हो, वो चीज है। मुकेश सर, उमेश सर बैठे, उमेश सर से बात करें। उमेश सर कैसे हैं आप? वेरी वेल, हाउ आर यू रजत? सर गुड सर। सर कहाँ से देख रहे हैं आप शो? आई एम इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली, वो तो सर लैंग्वेज का आपने जो साउथ दिल्ली बोला वैसे ही समझ में आ गया मुझे। Oh my God। ये ओ माय गॉड के अलावा मुकेश को ओ माय गॉड ही आया है। ग्रेटर नोएडा में ओ माय गॉड ही निकलता है लोगों का। जब वो एकदम चक्कू पकड़ के कहते हैं ना पैसे निकाल दो, तो ये कहते हैं ओ माय गॉड। इनको ओ माय गॉड ही आता है। आप गूगल क्यों बन जाते? गूगल बन जाते हैं, चलो हमारी वॉइस अच्छी नहीं है ना। ऐसे तो बहुत सारी और चीजें अच्छी भी नहीं है, बट बोलना नहीं चाहता मैं अभी। ठीक है, चलो ठीक है, मुकेश ठीक है, वहां से चो करने दो आगे। इसके फोन में सिरी होगी ना, सिरी वो थक चुकी है, पता है आपको? वो डिस्प्लिन खा रही कह रही मुझे हो जाए कोरोना। ये सिरी से बात कर, सिरी तुम कैसी हो? सिरी से पूछ लेता है, सिरी तुम कैसी हो? हे मुकेश, तुम अपने काम से काम रखो। नहीं ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या होता है? ये घुसंड क्या होता है? पता नहीं आपको? घुसंड बताओ। मुकेश जी आप बताओ, आपने तो खाए होंगे बहुत लोगों से। गुस्सा मारना। किसी की लड़की को, किसी की गर्लफ्रेंड को छेड़ोगे तो गुस्सा खाओगे, घुसंड खाओगे। मुकेश जी आप ना मतलब भाई गॉड आज अलग ही जा रहे हो, ठीक है? तो कोई भी जोक ना मुकेश जी के बिना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है। ठीक है,